देखिए ये लगभग फाइनल है कि सेंट्रल बैंक और आईओबी दो बैंक्स का निजीकरण किया जाएगा। तो अगर निजीकरण इन दोनों बैंक का होता है तो फिर इन बैंकों के लिए री रेटिंग होने की पूरी संभावना है। और डी फोर इसलिए संभावना है। चेतन आप रुकिएगा, मुझे आपसे कुछ और भी पूछना है, लेकिन उससे पहले जो आप ये बात बता रहे हैं उसका एक बार विश्लेषण कर दिया जाए कि ये संभावना इसलिए सबसे बड़ी क्योंकि आज की तारीख में बैंकों का लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम है नहीं। और आरबीआई ने शायद कहीं न कहीं ये मन बना रखा है, ये डिसाइड कर रखा है कि बजाय नए लाइसेंस देने के जो पुराने बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे पब्लिक सेक्टर के हो, जिन्हें चलाना मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक था, तो बेहतर है कि उन्हीं के लिए किसी नए किसी को लाइसेंस चाहिए वही बैंक उन्हें दे दिए जाए। तो ऐसे में जिनको लाइसेंस लेने हैं उनके पास ज्यादा बेहतर, ज्यादा फास्ट, तुरंत ऑप्शन ये है कि जो बैंक अगर प्राइवेटाइज हो रहे हैं, जिन्हें बेचा जा रहा है, उनके लाइसेंस है। तो इन दोनों बैंक्स की इसके दम पर पूरी री रेटिंग होने की संभावना है। पहली चीज तो ये होगी। अब ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा बड़ा एक अपडेट शिपिंग कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ दोनों बैंक्स को लेकर आता हुआ दिख रहा है। थोड़ी देर पहले खरीदारी करने की राय आई थी बैंक पर, आईओबी पर, सुमित जी की तरफ से। सुमित जी देखिए 400, अगर ये खबर सही साबित होती है और जिस तरह से सरकार इसको लेकर आगे बढ़ रही, तो शायद आईओबी के लिए आप बड़े टारगेट दीजिएगा, छोटे टारगेट नहीं। अगर किसी को डिलीवरी के लिहाज से लेकर होल्ड करना तो क्या यहाँ से 25-30%, 40% की अपसाइड संभव है? आईओबी के चार्ट्स जरा आप देखिए, और साथ ही लगे हाथ अगर सेंट्रल बैंक के भी देख पाए तो दोनों ही बताएं। बिल्कुल अनिल जी, मैंने इतना ही टारगेट दिया है। मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से हफ्ते भर के अंदर ही आईओबी में एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 28 रुपए का पहला टारगेट है, 30 रुपए का दूसरा टारगेट है। ये दो टारगेट अचीव होने के बाद ऊपर के लेवल और खुल जाएंगे और फिर और तेजी देखने को मिलेगी। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में 28 से 30 के टारगेट्स के लिए आईओबी में खरीदारी करें। 23.90 का जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें और एक हफ्ते के लिए वेट एंड वॉच करें। अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। दूसरा स्टॉक आपने पूछा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के अंदर भी मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक ऊपर का रेजिस्टेंस टूटना जरूरी है। जो स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस बन रहा है सेंट्रल बैंक का, वो करीब 27 रुपए के आसपास का है। जैसे ही 27 रुपए का लेवल टूटेगा तो सेंट्रल बैंक के अंदर भी 32 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। दोनों स्टॉक के अंदर बाइंग बन रही है। दोनों में से अभी जो मेरा कन्विक्शन बैठ रहा है आईओबी पे बैठ रहा है। ये संभावना है और यहाँ से और मजबूती हो सकती है। और जाहिर सी बात है आपका कन्विक्शन आईओबी में ज्यादा है और आईओबी इसलिए ज्यादा तेज दौड़ लगाता हुआ भी। एक और स्टॉक